अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड में उस्मान बे मंगोलों की कयाम गाह पर जाते हैं ताकि वो मंगोलों को टैक्स अदा करें, लेकिन मंगोल नौकर उस्मान बे को अंदर आने से रोक रहे होते हैं। उस्मान बे मंगोलों को धक्का देकर उन्हें जोर से हटाते हैं, लेकिन वो अपनी मखसूस आवाज निकाल कर उन्हें रोक रहे होते हैं। तो इतने में एक मंगोल नौकर उस्मान बे को रोकने की कोशिश करता है, तो उस्मान बे उसके गले को पकड़कर जोर से धक्का देकर उसे गिरा देते हैं। इसके बाद एक और मंगोल नौकर उस्मान बे के सामने खड़ा हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान बे उसको धक्का देकर गिरा देते हैं। इतने में खैमे के बाहर खड़ा एक मखसूस नौकर उस्मान बे को घूरता है और उस्मान बे को हाथ से रोकने की कोशिश करता है। तो उस्मान बे उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी वो मंगोल नौकर उस्मान बे की बात नहीं मानता और कहता है कि इंतजार करो। तो ये बात सुनकर उस्मान बे उसका हाथ तोड़ देते हैं और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और वो चीखता हुआ दूर जा गिरता है। और ये देखकर कुछ मंगोल नौकर अपने झंडे वाले नेज़ों से उस्मान बे को रोकते हैं और कहते हैं रुक जाओ। और इतने में खैमे में बैठा हुआ एलची बाहर आता है और कहता है उस्मान बे रुक जाओ। तो ये सुनकर उस्मान बे रुक जाते हैं। इसके बाद वो एलची उस्मान बे को खुश आमदीद कहता है। ये सुनते ही वो मंगोल नौकर उस्मान बे का रास्ता छोड़ देते हैं और उस्मान बे खैमे में बढ़ते हुए कहते हैं अपना सरदार को बुलाओ। जबकि मंगोलों के एलची उस्मान बे को घूरते हुए खुशी से कहता है मैं देख सकता हूँ कि आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, और मजीद कहता है होशियार रहो, कमांडर के सामने आवाज बुलंद न करना। तो ये बात सुनकर उस्मान बे उस मंगोल एलची से कहते हैं हमारा गुस्सा किसी घर या फर्द के लिए नहीं है, और मजीद कहते हैं लेकिन उन बदबख्तियों की वजह से है जो आप हमारे पास लाए हैं, और कहते हैं चलो अपने कमांडर को मेरे लिए बुलाओ, मैं टैक्स अदा करने के लिए सोना लाया हूँ। तो ये बात सुनकर वो मंगोल एलची उस्मान बे के सामने आकर बैठ जाता है और खाना शुरू करने लगता है, और खाना खाते हुए उस्मान बे को घूरने लगता है। उस्मान बे उसको देखकर कुछ सोच रहे होते हैं। इसके बाद वो उस्मान बे की तरफ देखकर कहता है उस्मान साहब मैं खुद कमांडर हूँ। मंगोल एलची की ये बात सुनकर उस्मान बे एक ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं ए वल्लाह। इसके बाद वो मंगोल कमांडर कहता है बैठ जाओ उस्मान बे, जबकि उस्मान बे सोचते रहते हैं। इसके बाद वो मंगोल कमांडर कहता है मैं आपको करीब से जानने के लिए आपकी मेज पर आया हूँ। उसने मुझे एक लुकमा खाने से भी नहीं रोका, तुम भी मेरे साथ आकर बैठो और मेरे साथ खाना खाओ। तो उस एलची की बात सुनकर उस्मान बे कहते हैं मैं यहाँ पर खाना खाने नहीं आया, मैं तुम्हें सोना देकर वापस चला जाऊंगा। तो ये बात सुनकर मंगोल कमांडर कहता है यकीनन आप हमें सोना देंगे, और वो खाना खाते हुए गोश्त के टुकड़े को नीचे फेंकते हुए कहता है लेकिन इस बात का यकीन ना करो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। उसकी ये बात सुनकर उस्मान बे उसे गुस्से से घूरने लग जाते हैं। इसके बाद फिर वो गोश्त खाना शुरू कर देता है, जबकि उस्मान बे इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए उसे देख रहे होते हैं। इसके बाद दो मंगोल नौकर एक सोने की संदूक लेते हुए उसके सामने आकर रख देते हैं। इसके बाद वो मंगोल कमांडर उस्मान बे को घूरते हुए सोने के सिक्के वाली संदूक में हाथ डालता है और सोने के सिक्कों को उठाता है और उन्हें देखता है और उस्मान बे को दिखाते हुए कहता है उस्मान बे ये किसका सोना है, और सिक्कों को फेंकते हुए कहता है क्या तुम वो मुझे दोगे जो मेरा है, और उस्मान बे से कहता है ये सोना कोन्या का है। ये बात सुनकर उस्मान बे कहता है ये वो सोना है जो मुझे विरासत में मिला है, ये आपका कैसे हुआ। ये बात सुनकर वो मंगोल कमांडर गुस्से से खड़ा हो जाता है और उस्मान बे से कहता है मैं अकजलसन हूँ। इसके बाद वो सोने की संदूक को बंद करते हुए उस्मान बे को घूरते हुए कहता है कोन्या मेरा है और महल भी मेरा है, सोना क्यों आपका हो उस्मान बे। इसके बाद वो अपने मंगोल नौकरों से कहता है उस्मान बे को गिरफ्तार कर लो। ये सुनते ही उस्मान बे के सिपाही मंगोलों पर टूट पड़ते हैं और उस्मान बे भी मंगोलों को मारना शुरू कर देते हैं, जबकि उस्मान बे मंगोल कमांडर पर हमला करते हुए और उसको घुमाते हुए उसकी गर्दन को पकड़कर उसका सर मेज पर रख देते हैं और उससे कहते हैं तुम लोग हमारे वतन में आए और नाइंसाफी के साथ इन जमीनों पर हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी नहीं है, लेकिन तुम्हें सीखना चाहिए और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और उससे कहते हैं भेड़िया पकड़ा नहीं जाता बल्कि इंसाफ करता है। तो वो मंगोल कमांडर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे मार दो तो तुम यहाँ से जिंदा निकल जाओगे। तो उस्मान बे ये बात सुनकर उसकी गर्दन को दबाते हुए कहते हैं यही वो बात है जो मुझे गुस्सा दिलाती है। इसके बाद उस्मान बे उसके हाथ और गर्दन को पकड़कर और जोर से दबाते हैं। तो यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।